कौन लोग हैं जो इस विजय दिवस को अपना विजय दिवस बनाना चाहते हैं और थोड़ा तुरंत तुरंत फटाफट 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 अपनी तरफ से यस मी और हैंड रेज करते जाएं। जो भी देखो, दो चीज होगी, या तो ये कंपनी का विजय दिवस होगा या हम सबका विजय दिवस होगा। तो हम सबका विजय दिवस बने और कंपनी का तो ऑटोमेटिक ही बनेगा। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, बिल्कुल। और आज मैं चाहता हूं कि वो साथी जो जनवरी में को टॉप बिजनेस बनाना चाहते हैं वो थोड़ा अपना हैंड रेज करेंगे, या यस लिखेंगे या मी लिखेंगे। कौन कौन जनवरी में थोड़ा फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे मी आई, मतलब जनवरी को जो लोग टॉप बनाना चाहते हैं कि भाई मुझे तो जनवरी में तो कमाल करना है, धमाल करना है, वो लोग एक बार अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें। और जो लोग चाहते हैं कि मैं जनवरी के साथ साथ फरवरी को भी टॉप करना है, वो और अपने आप को तैयार करें। और जो जनवरी फरवरी मार्च तीनों को टॉप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम सब लोग आज मिलके कुछ बातचीत करेंगे, जिससे हम सब लोग अपने भीतर और अपनी टीम में और अपने बिजनेस में और अपने सिस्टम में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे जनवरी फरवरी और मार्च तीनों टॉप इतिहास बनाने वाले महीने बन जाए। ये खास कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च बना देंगे एक नया इतिहास। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो जो चीजें करनी है, और मैं उस पर आपकी सहमति मांग रहा हूं। आप में से कौन कौन है जो पर डे ग्रोथ चाहते हैं कि भाई पर दिन, हर दिन ग्रोथ आए, हर दिन? वो थोड़ा सा अपने आप को यस में बोलते जाएं कि हाँ यस, मैं पर डे ग्रोथ चाहता हूं, पर डे। फिर जो मेरे हर लीडर की ग्रोथ आनी चाहिए, एक भी लीडर छूटना नहीं चाहिए। फिर मेरे हर स्टेशन पे ग्रोथ आनी चाहिए, यानी ग्रोथ ही मेरा नारा हो, और हर महीने मेरे ग्रोथ आनी चाहिए। जो भी इस बात से सहमत है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, यानी पर डे जनवरी ग्रोथ, फरवरी ग्रोथ, मार्च ग्रोथ, तीनों महीने ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ, बस एक ही नारा, ग्रोथ 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 ग्रोथ। और फिर वो ग्रोथ इतनी नहीं, पर डे ग्रोथ, पर लीडर, जितने भी मेरी टीम में साथी हैं सबके ग्रोथ आए, और जितने भी मेरे बिजनेस के स्टेशन हैं सब जगह ग्रोथ आए, और पर मंथ ग्रोथ आए। ऐसा जो जो चाहते हैं वो आज के प्रोग्राम में लास्ट तक बैठे रहना है, क्योंकि जादू मैं आखिरी में दिखाऊंगा। जो मैजिक नहीं, लॉजिक नहीं, मैजिक। मैजिक तो आखिरी आखिरी में होगा। वो मैजिक से जो पर्दा उठेगा उसके लिए आपको लास्ट तक बैठना पड़ेगा। चाहे आपके नेट का बैलेंस खत्म हो जाए तो किसी और के बैलेंस से बैठना पड़ेगा, वापस एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन जादू तो आखिरी में ही होगा। पूरा पर्दा तो लास्ट में ही उठेगा। तो प्लीज, और आखिरी तक स्माइल करते हुए रहना है। अगर ऐसे नहीं कर पाओ तो मोनालिसा को देखते रहना, उसकी स्माइल से आपके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, बिल्कुल। तो ये, और अब दो बिल्कुल सरल बातें मैं आपके बीच में रख देता हूं। जितना कोई चीज को सिंपल किया जा सकता है उतना सिंपल करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और इस बिजनेस का मैं पहला परिवार हूं, और पिछले 22 साल से इस बिजनेस के साथ हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में मैं गया हूं, और भारत के लाखों करोड़ों लोगों को मैंने इस बिजनेस के माध्यम से अपनी तस्वीरें बदलते हुए, अपनी तकदीरें बदलते हुए देखा है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आरसीएम के इस सिस्टम के माध्यम से भारत का हर आदमी अपनी तस्वीर बदल सकता है, अपनी तकदीर बदल सकता है, और जिंदगी में बहुत कुछ वो बदल सकता है। बस जरूरत है अपने अंदर उस कमिटमेंट को पैदा करने की, और जरूरत है इसको सीखने की। और ये विजय उत्सव जो है ये दो मौके आपको दे रहा है, दो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। या तो आप वहां पर दूल्हे बन के जा सकते हैं जिनका स्टेज पे सेलिब्रेशन होगा, और या बाराती बन के जा सकते हैं जिनका सेलिब्रेशन, जिनका भी सम्मान होगा। यानी सम्मान सभी का होगा, लेकिन दूल्हे का दूल्हे के हिसाब से होता है और बारातियों का बारातियों के हिसाब से होता है। जो तीनों महीने ग्रोथ करेंगे, जो तीनों महीने आगे बढ़ेंगे, वो सब दूल्हे कहलाएंगे, और जो किसी एक महीने थोड़ा रेस्ट कर लेंगे वो बाराती कहलाएंगे। और जो रेस्ट के मोड में रहेंगे वो तो ना बाराती बन पाएंगे ना दूल्हे बन पाएंगे। जैसे विजय जी की बारात में मेरे को इनविटेशन ही नहीं मिला तो मैं कैसे जा सकता था?
तो ऐसे बाराती बनने के लिए भी आपको कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत सिंपल। अगर सारी चीज को आप इस 2 शब्दों में समझ लें, तो आज आपको फैसला करना है कि दूल्हे बनकर कामयाबी रूपी दुल्हन को पाना है या बाराती बनकर थोड़ा सा आनंद उठाना है। तो अभी मौका है, जनवरी की स्टार्टिंग है, अभी आज केवल 10 तारीख 11 तारीख हुई है, कोई बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, अभी भी जागने का समय है। और उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना है अपने माइंड सेट को ग्रोथ के माइंड सेट में बदलना है। और ग्रोथ का माइंड सेट बदलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहला, अपने दिमाग को बार बार एक कमांड देनी है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसके बाद एफर्ट्स करने। आप अगर पहली कमांड ये दे दोगे कि ग्रोथ तो नहीं हो सकती, तो फिर वो आगे के एफर्ट्स तो होंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, संकेत जी अपनी ट्रेनिंग में बहुत शानदार तरीके से ये बात सिखाते हैं। यूट्यूब पे उनका डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट का वीडियो भी मिलेगा, बहुत 15 मिनट के वीडियो में शायद आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी मेरे चैनल पे आप। लेकिन ग्रोथ का माइंडसेट बनाए बिना दूल्हे बनना तो मुश्किल है, बाराती में संतोष करना पड़ेगा। तो आज अभी मौका है आपके पास, मैं आखिरी तक आपकी कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं मैं पूरी गारंटी करता हूं, अगर आप लास्ट तक बैठे रहेंगे तो आप दूल्हे बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट और आई कांट डू इट में केवल एक कोमा का ही अंतर होता है। बस उस एक कोमा को हटाना है, तो बिल्कुल आप भी टी हटाई और ए आई के नहीं बचेगा। क्योंकि जिंदगी का एक उसूल है, आप अपने सवालों को छोटा करोगे तो जवाब भी छोटे आएंगे, और सवालों को बड़ा कर दोगे तो जवाब भी बड़े आएंगे। जितने जिनके सवाल बड़े होते हैं उनके जवाब भी उतने ही बड़े होते हैं। और मेरा मानना है आरसीएम में लाखों रुपए कमाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, करोड़ों कमाना यहाँ बहुत आसान है। इसलिए आप अपने सवालों को बड़ा बनाइए। बिल्कुल, आज दिन को 1 बजे के प्रोग्राम में मोनालिसा मैडम की स्टोरी थी, उनकी स्टोरी को आप सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बिजनेस बहुत आसान है। यूट्यूब पे वो स्टोरी पड़ी है, कितना हंसते हंसते, कितना मुस्कुराते मुस्कुराते इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। और किसी भी सफलता पर यह महसूस करना ये अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो आपके सवाल बड़े हो जाएंगे। इसके लिए मैं माइकल जॉर्डन की स्टोरी आपके बीच में देना चाहूंगा। बास्केटबॉल का अमेरिका का ये सबसे अमीर खिलाड़ी पैदा हुआ गरीब घर में। एक दिन इसके पिताजी ने इसको बोला कि बेटा ये एक पुरानी टी शर्ट है, इसको तुम कितने में बेच के आ सकते हो? इसने कहा पिताजी $1 में। लेकिन पापा ने कहा बेटा $2 में बेच के आनी है। इसने ये नहीं कहा कि $2 में कैसे। तो बिल्कुल आपको अपने दिमाग को कभी भी रॉन्ग कमांड नहीं देनी है। इसने उस टी शर्ट को धुलाई की, प्रेस किया और भीड़ बड़े बाजार में खड़ा हो गया, $2 में टी शर्ट, और शाम तक बेच के आ गया। पिताजी ने शाबाशी दी, ऐसे करने लगा। एक दिन पिताजी ने कहा बेटा इस टी शर्ट को $20 में बेच के आनी है। आप सोचिए, इस छोटे से बच्चे ने ये नहीं कहा कि $2 की टी शर्ट को 20 में कैसे बेचेंगे। ग्रोथ का माइंडसेट था, विकास का माइंडसेट था। अपने दिमाग की बत्ती जलाई और दिमाग से पूछा कि कैसे हो सकता है। तो दिमाग से जवाब आया, मिक्की माउस बहुत पॉपुलर है, इसने मिक्की माउस की पेंटिंग टी शर्ट में बनाई। अमीर बच्चों की स्कूल के वहां पर जाके खड़ा हो गया गेट पे। जैसे ही छोटे बच्चों की, अमीर बच्चों की स्कूल छूटी, बच्चे बाहर निकलने लगे। ये बोल रहा था मिक्की माउस टी शर्ट $20 में, मिक्की माउस टी शर्ट $20 में। एक बच्चे का दिल आया, उसने पापा को कहा मुझे ये टी शर्ट चाहिए। पापा ने तुरंत $20 टी शर्ट के दिए, $5 टिप के दिए, टी शर्ट बिक गई। घर आया, पापा को $25 दिए, पापा ने बहुत दुआएं दी, बहुत शाबाशी दी। इस तरह से ये काम करता गया। लेकिन एक दिन पापा ने कहा बेटा ये टी शर्ट कितने की? $2 की। आज इसको $200 में बेच के आ रही है। इसको कहते हैं ग्रोथ का माइंडसेट। इसने ये नहीं कहा कि $200 में कैसे बिक सकती है। ये टी शर्ट मैं रोजाना बेच रहा हूं, $2 में बेचने में पसीना आ रहा है आपके, ये नहीं कहा। इसने कहा कोई राह जरूर होगी, कोई तरीका जरूर होगा, कोई राह है। तो इसने बिल्कुल अपने दिमाग की बत्ती जलाई, टी शर्ट लेके बाहर निकला। पता चला कि उस समय की अमेरिका की सबसे मशहूर फेमस हीरोइन का कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा था। ये दौड़ के वहां तक पहुंचा,
और पूरी भीड़ को चीरते हुए, पुलिस के सुरक्षा घेरे को चीरते हुए वो टी शर्ट लेके उस हीरोइन के पास पहुंच गया, प्लीज आपके ऑटोग्राफ चाहिए। उसने मासूम बच्चों को देख के तुरंत ऑटोग्राफ कर दिए, भागा दौड़ा निकला और बाहर आके बोलने लगा, अमेरिका की सबसे मशहूर हीरोइन के ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200 में। अब उस $200 को लेने वाले इतने तैयार हो गए कि अंततः बोली लगानी पड़ी और वो टी शर्ट बिकी $2000 में। दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट। आप अपने दिमाग से सवाल अगर गलत कर लेंगे, दिमाग को सिर्फ यही कहना मैं कर सकता हूं और एफर्ट करना है। अगर ये दो चीजें आप करेंगे, मैं कर सकता हूं और एफर्ट करते रहना, भगवान ने आपको एफर्ट करने की ताकत दी है, एफर्ट करने की योग्यता दी है, लेकिन मैं कर सकता हूं कि माइंडसेट से करेंगे तो आप कर पाएंगे। और आप कहेंगे कि मेरा तो नहीं हो सकता, वो नहीं के साथ फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने जब भी टारगेट लिए हैं, बड़े टारगेट लिए हैं, कभी मैंने मिशन 1 करोड़ का लिया, मैं जानता हूं परमात्मा कोई टारगेट देता तो मदद के हाथ और विचारों का साथ वो देता रहता है। काम परमात्मा करता है, कुदरत करती है, टीम करती है, कायनात करती है। और अब मैंने मिशन 5 करोड़ का टारगेट लिया तो ये भी पूरा होगा। ये आपको मैं पूरे आश्वासन के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं कुदरत के नियमों को जानता हूं, प्रकृति के नियमों को जानता हूं, मैं कर सकता हूं के साथ एफर्ट करता हूं। अब मैं अपने मैं कर सकता हूं को कभी खत्म नहीं होने देता हूं। आप भी मैं कर सकता हूं के, तो मैं आज के प्रोग्राम में आप सब साथियों का, जो भी आज बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान भर के यूट्यूब पर बैठने वाले, जूम पर बैठने वाले मेरे सभी सीनियर साथी और आज नए आने वाले मेहमान और हर लेवल के साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भागचंद छाबड़ा। और मैं आपका स्वागत मेरी तरफ से, कंपनी की तरफ से, कोर टीम की तरफ से, पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। 2023 आपके लिए ग्रोथ का साल बने, ईयर ऑफ एक्स्ट्रा एडवांस, मतलब ईयर ऑफ एक्सपांसन, ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ, ईयर ऑफ बिग थिंकिंग। आप इस साल को जैसा बनाना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आप किस माइंड सेट के साथ, सारा खेल इस खोपड़ी का है। अपनी खोपड़ी को ग्रोथ पे टिका दीजिए, ये खोपड़ी आपको ग्रोथ पे ले जाएगी। क्योंकि आरसीएम अपने आप में एक अनूठा बिजनेस है। मेरे ख्याल से पृथ्वी पर इसके जैसी कोई मिसाल नहीं है। ये सबसे बड़ा व्यवसाय भी है और सबसे बड़ा अवसर है जो हर आदमी के लिए, ये कोई कोई भी पार्ट टाइम, फुल टाइम, महिला, पुरुष, एनीबडी कैन डू। ये सबसे सरल है लेकिन ये बहुत बड़ा है। सबसे सरल है लेकिन ये बहुत बड़ा है। और उसके लिए मैं कई एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं शायद सटीक एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर जो आपको गौर करनी चाहिए। भारत के आमतर आदमी अपने परिवार की, मतलब उसकी पत्नी और 3 बच्चियों के साथ में वो मुखिया खड़ा है, और वो मुखिया आज आरसीएम का मुखिया है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी। और इस तस्वीर को देखने के बाद हिंदुस्तान के हर आदमी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, उसको अपने आप से कहना चाहिए, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। और अगर इसकी किस्मत बदल सकती है तो मेरी भी बदल सकती है। बिल्कुल, अगर हम अपने आप को, कहता मैं बार बार कहता हूं, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। और हमारी भरसक कोशिश रहेगी, आप कौन हैं, कहाँ के हैं, कि अब तक की आपकी जिंदगी क्या है। आपका अतीत हमारे लिए मुर्दा है, लेकिन भविष्य इस सिस्टम के साथ में आपका जिंदा है। बिल्कुल, आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं, स्टार सफायर के लेवल पर हैं, 2000 करोड़ साल का टर्नओवर करते हैं। ये सीख सकते हैं तो सभी सीख सकते हैं और सभी कर सकते हैं। केवल अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि आरसीएम के बाद जो प्रोडक्ट है वो आप ऑलरेडी काम में ले रहे हैं। पहले आप बिचौलियों के प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, अब आरसीएम के काम में लेने हैं। पहले पैसा जो बिचौलियों को जा रहा था वो अब आपको आना चाहता है। मैं समझता हूं भारत की जनसंख्या का एक एक कोना, एक एक कतरा इस बिजनेस को कर सकता है। बल्कि पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़, महिला, पुरुष इस काम को कर सकते हैं। और आने वाले टाइम का ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मेरी नजर से कहूं तो ये अति विशाल व्यापार है। और भारत इसके लिए सबसे अनुकूल देश है। पूरे वर्ल्ड में जो परिस्थितियां इस बिजनेस को चाहिए वो भारत में मौजूद है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन और हमारे साथ में सबसे बड़ी कंपनी है,
सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा सिस्टम है। बस अब हमें केवल अपनी सोच को बड़ा बनाने की जरूरत है। अगर इस सारी बड़ी चीजों के साथ हम अपनी सोच को बड़ा बना लेते हैं, अपने नजरियों को बड़ा बना लेते हैं, तो बिल्कुल इस खेल में उतर जाएं और इस खेल को गली में नहीं खेलें, इस खेल को नेशनल लेवल पे खेलें। देखो, गली में खेलने वाले तो जीतते भी जाएं तो भी कुछ नहीं मिलता है, और नेशनल लेवल पे हार भी जाए तो पैसा मिलता है। इसलिए इस खेल को बड़े तरीके से खेलें और प्रोफेशनल तरीके से सीख के खेलें। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आज जो नए लोग आए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर हमारे पुराने साथियों का टर्नओवर 2000 करोड़ का हो सकता है, तो कल आपका भी हो सकता है। आरसीएम के पहले एक साल का जितना टर्नओवर हुआ था, उतना टर्नओवर तो शायद अभी घंटे आधे घंटे में हो जाता है। तो आने वाले 20 साल बाद क्या होगा, ये अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, और वो नेटवर्क बड़े से बड़ा होना चाहिए। बड़े से बड़े नेटवर्क के मालिक बनो, और नेटवर्क में ज्वाइन किए हुए लोगों को सही तरीके से शुरुआत कराना, उनकी सही तरीके से मदद करना, उनको सही नॉलेज देके सही स्टार्टअप कराना, और जो लोग ज्वाइन हो गए उनको ट्रेंड करके, उनकी मदद करके, उनको लीडर बनने में मदद करना। और जब वो लीडर बन जाते हैं तो उनके टारगेट लेकर उनके टारगेट पूरे करने में उनकी मदद करना। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। और बढ़ने का हमारा जो कर्म है, बिल्कुल 7 वाइटल के लेवल है, 4 रोल्टी के लेवल है, और 10 टेक्निकल के लेवल है। इन 21 कदमों की यात्रा को तय करते करते आप कई हजार करोड़, मतलब 21 करोड़ तो आसानी से कमा सकते हैं। यानी 21 कदम को आगे बढ़ाने के लिए 21 गोल्डन रूल भी है, जो कि आपको इस बिजनेस में अपनाने 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल, वो रूल अगर आप बना के काम करते हैं। बस कामयाबी बड़ी चाहिए तो अपने सपनों को बड़ा करो। आप अपने सपनों को जितना बड़ा करोगे, ये बिजनेस आपको उतनी ऊंचाई पे ले जाएगा। लेकिन साथ में अपनी कमियों और कमजोरियों को भी छोटा करते जाओ। देखो, जितना कमी हो, धीरे धीरे ये नीचे की लाइन गायब हो जाएगी, तो आपकी कामयाबी पंख लगा के उड़ने लग जाएगी। जिस दिन हमारी नीचे की लाइन खत्म हो जाती है, उस दिन हम कामयाबी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। क्योंकि लगातार आगे बढ़ना तो आरसीएम बिजनेस का नेचर है, ये इसकी फितरत है। ये आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, और विजय दिवस इसी बात का प्रतीक है। इस बार आपके पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि आपकी पूरी टीम को कंसिस्टेंसी ऑफर में लेके आप आर्मी में बदल सकते हो, और परमानेंट आर्मी में बदल सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने अब तक पिछले 22 सालों में हजारों और लाखों लोगों को ज्वाइन कराया है, बड़ी बड़ी टीमें बनाई है। उन टीमों को अब कंसिस्टेंसी में लेने के लिए जो करना पड़े करिए। लेकिन अगर ये बात आपने उन तक पहुंचा दी कि 6 महीने की खरीदी के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट मिल सकता है, तो वो बिल्कुल इस आर्मी में शामिल होंगे, और ये आर्मी ही आपकी विजय का दिवस आपको विजेता बनाएगी। अगर ये भीड़ आपको, ये टीम आपको विजेता नहीं बनाएगी, ये आर्मी आपको विजेता बनाएगी। और इसलिए मैंने इस साल को नाम दिया है ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ। और ये इसलिए कह रहा हूं कि भारत में पहली बार, 22 सालों में पहली बार बिगिनर और स्टार्टर, मतलब बिजनेस के इस सबसे छोटे लेवल को सिस्टम में शामिल किया गया है। सेलिब्रेशन का मौका दिया गया है कि आप केवल बिगिनर और स्टार्टर 2 लेवल, नया आदमी बिगिनर और स्टार्टर 2 लेवल तय करके एटलीस्ट आरसीएम वर्ल्ड के विजय दिवस में शामिल हो सकता है। और तीसरा लेवल हासिल करके तो वो पीला डायरेक्ट दूल्हा बन सकता है, जहां पर आरसीएम के डायमंड उसके लिए सामने बैठकर तालियां बजाएंगे और वो मंच पर सम्मान पाने जाएगा। ये विजेता बनने का, कहते नहीं कि घोड़ी पर तो दूल्हे ही बैठते हैं, फिर बाकी भले ही बारात में मोदी जी आए चाहे सलमान खान आए, उनको नीचे ही रहना पड़ता है। तो आज आपके पास मौका है कि 3 बार, जनवरी बाकी है, फरवरी, मार्च, तो बिगिनर से स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पर आप दिसंबर में खड़े हैं, जहां पर आपकी दिसंबर की क्लोजिंग हुई है, अगर आप वाइटल के लेवल पर हैं तो वाइटल से शुरू करिए। भूल जाइए आपके पास पहले कौन सी पिन थी, बस दिसंबर से 3 कदम आगे बढ़ जाइए, 3 लेवल बदल लीजिए, और आप दूल्हे बनकर ठाठ से आरसीएम वर्ल्ड में एकदम सीना चौड़ा करके जाइए कि मैं इस बार
पहली बार दूल्हा बन के आया हूं, बिल्कुल विजेता बन के आया हूं, और ये विजय दिवस मेरी बदौलत हो रहा है। आपके पास ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और कहते हैं ना, मौके पर जो मौके को पकड़े उन्हीं की जिंदगी मौका है, बाकी के लिए तो जिंदगियां भी एक धोखा है। अवसर आपके सामने है, और इस अवसर को बुलाने के लिए, इस अवसर को पकड़ने के लिए मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, आपको पर डे ग्राउंड वर्क करना चाहिए, पर डे फील्ड वर्क करना चाहिए, पर डे कॉलिंग होनी चाहिए, और पर डे आपका फॉलोअप भी होना चाहिए। अगर ये आप पर डे करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको विजेता बनाने से नहीं रोकेगी। यानी ये कुल 3 महीने का जो काम है, आपकी पूरी की पूरी टीम को आर्मी में बदल सकता है। ये 3 महीने आपकी पिछली 5 साल, 10 साल, 12 साल की यात्रा पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम आर्मी में बदल रही है, डिसिप्लिन परचेजर में बदल रही है। इसलिए जितना ग्राउंड वर्क कर सकते हैं, भूल जाइए अभी एक बार थोड़े आराम को, लेकिन ग्राउंड पे चले जाइए, जहां पर हमारे छोटे परचेजर बैठे हुए हैं, चाहे वो गांव में है, चाहे वो ढाणी में है। आरसीएम का एक भी पिकअप सेंटर अछूता नहीं छूटना चाहिए, कोई इलाका छूटना नहीं चाहिए। जैसे चुनाव के दिनों में नेता केवल 5 साल की कुर्सी पाने के लिए घर घर, गांव गांव, गली गली, घर घर, गांव गांव, गली गली चले जाते हैं, वो 5 साल के विजेता बनते हैं। आप जिंदगी भर के विजेता बन सकते हैं, बस नेताओं से भी ज्यादा। जैसे चुनाव के दिनों में नेता लोगों को देखा होगा, न रात को सोते हैं न दिन को सोते हैं, किसी के घर जाके खाना खा रहे हैं, किसी के जाके पांव छू रहे हैं। आप भी नेता बन जाइए, लेकिन विजय के नेता बन जाइए। ग्राउंड वर्क करिए, फील्ड वर्क करिए, पर डे करिए, कॉलिंग करिए, फॉलोअप करिए, भूल जाइए बाकी चीजों को। और इसके लिए अपने अपलाइन की काउंसलिंग करिए और टीम में करवाइए, ग्रुप मीटिंगें करके सबको जगाइए, और डाटा के एनालिसिस करके एक भी डाटा छूटना नहीं चाहिए। एक बच्चा भी छूटता है तो मेरा दिल भी टूटता है, और आपकी कामयाबी का सुरक्षा चक्र छूटता है। इसलिए लिस्टें बनाकर काम करिए, डाटा लिस्ट निकाल के काम करिए, क्योंकि ऐसे दिमाग याद नहीं करता सबको। दिमाग उन्हीं को याद करेगा जो आपकी हिट लिस्ट में है, जो आपके डेली संपर्क में है, जो ऑलरेडी मीटिंगों में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी आपके संपर्क में है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आपकी लिस्ट में फटाफट आ जाएंगे। लेकिन वो लोग लिस्ट में नहीं आएंगे जो 6 महीने से आपसे मिले नहीं है, 6 महीने आपका कॉल नहीं गया जिनके पास। उनको कॉल करने के लिए आप लिस्टें निकालिए, डाटा निकालिए, तब होगा ये नारा सार्थक। चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। अगर इस नारे को नारा नहीं रखना है, इस नारा को विजय दिवस में बदलना है, अपने को दूल्हे में बदलना है। बारातियों में क्यों जाना है? अरे हम किसी के लिए ताली बजाने क्यों जाएंगे? हम तो ताली बजवाने जाएंगे। हम किसी की फोटो खींचने क्यों जाएंगे? हम तो फोटो खिंचवाने के लिए जाएंगे। मौका है आपके पास, बड़े बड़े डायमंड कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप विजेता बन के विजय दिवस हो जाए। बस एक अभियान को पकड़ लीजिए, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। बिगिनर और स्टार्टर की लाइन लगा दीजिए, जो भी वाइटल है उनको आगे बढ़ने में मददगार बन जाइए। क्योंकि अगर आपने इस बनो वाइटल और बनाओ वाइटल की लाइन लगा दी तो आपकी कामयाबी कैसे दौड़ेगी? थोड़ा मेरी तस्वीर को ध्यान से देखना, ऐसे नहीं, ये दौड़ेगी ऐसे, और आपकी कामयाबी 3 महीने में ऐसे सरपट दौड़ेगी। इसको थोड़ा दोबारा देख लें। ऐसे अगर आपकी कामयाबी को ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हो, विजय दिवस को जिंदगी का विजय दिवस बनाना चाहते हो, तो बनो वाइटल के साथ साथ जो बिगिनर बन गया उसको बोलो अब एक बिगिनर तुम्हें बनाना है, ताकि वो स्टार्टर पे आ जाए। जो स्टार्टर बन गया उसको बोलो तुम्हें एक स्टार्टर बनाना है, ताकि वो ओपनर पे आ जाए। पूरी टीम में इसकी झड़ी लगा दो। बारिश की बूंदों से बाढ़ आती है, और विशिष्ट सम्मान के हकदार यानी दूल्हे के सम्मान का हकदार वही बनेंगे जो 3 बार लेवल बदलेंगे। वाइटल के 3 लेवल, चाहे दिसंबर में आप कहीं पर भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप पहले विनर के लेवल पर है, लेकिन मान लो दिसंबर में आपकी क्लोजिंग बिगिनर पे हुई है या 0 पे हुई है, तो बिगिनर स्टार्टर ओपनर हो जाइए, आपका सेलिब्रेशन होगा।
आप दूल्हे के रूप में जाएंगे। ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है अपने खोए हुए सम्मान को पाने का, जिंदगी को आगे बढ़ाने का, ग्रोथ के माइंडसेट को पैदा करने का। और जो रॉयल्टी है उनके लिए तो बहुत बड़ा अवसर है कि आपको केवल ग्रोथ करनी है। मान लो लेवल भी नहीं बदल पाते हैं तो 3 बार ग्रोथ करके दूल्हे बन जाइए। बस मार्च में रॉयल्टी पर किसी भी एक रॉयल्टी पर आ जाइए। ये मौका है भारत के हर रॉयल्टी अचीवर के लिए। इससे बढ़िया कोई तरीका, इससे बढ़िया कोई अवसर, इससे बढ़िया कोई, अरे जो कुंडली मार के बैठे हैं अभी सारी कुंडलियों को खोल के आगे बढ़ जाओ। कईयों ने 17 साल से कुंडली मार के बैठे हैं, आगे पिन बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी मौका है सब कुछ, क्योंकि सम्मान मिलने वाला है। ये सारा सम्मान जिंदगी भर आपने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाकर बड़े बड़े लीडरों के लिए तालियां बजाई है। अभी मौका है उनको ब्याज सहित वसूल करके आपको मंच पर जाना है, और जितने भी नीचे बैठे उनको बोलो दिल खोल के ताली बजाना है। ये बड़े बड़े लीडरों से ताली बजवाने का मौका है। और जो ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर बन के जाएंगे वो इस प्रोग्राम के विशिष्ट दूल्हे होंगे, एकदम नई रॉयल्टियां पाने का, नए लेवलों को आगे बढ़ाने का। और इन सब में आपका मददगार बनेगा 6 मंथ का कंसिस्टेंसी ऑफर, यानी 6 महीने की खरीदी के बाद 7वें महीने जो फ्री की जो अपॉर्चुनिटी है 1500 वालों को 1000 के लिए, ये ट्रेंड आपने बना लिया। देखो कोई भी ट्रेंड बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। भाई मेरे पिताजी धोती पहनते थे, धोती का ट्रेंड गया, अब पैंट का ट्रेंड आ गया, तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिक ही पैंट पहन रहे हैं। मतलब कुछ करना नहीं पड़ रहा है। भारत में पहले टाई लगाने के लिए मुझे पता नहीं कितनी टाइयां खोल के लोगों के गले में लगानी पड़ती थी। अभी मैं बात ही नहीं करता हूं टाई की, तो भी लोग टाई लगा के आते हैं। ट्रेंड इज यूर फ्रेंड। आपने इस ट्रेंड को एस्टेब्लिश करने के लिए काम करना है। ये जिंदगी भर आपके लिए काम करेगा। और उसके लिए क्या करना है, अभी नई ज्वाइनिंगों को 1500 पीवी से करवाना है। अगर नई ज्वाइनिंग का 1500 पीवी का ट्रेंड आपने एस्टेब्लिश कर दिया, इसको डुप्लीकेट कर लिया, उसको बोलना है कि भाई 6 महीने बाद में फ्री का क्यों छोड़ना, भाई जब काम ही करना है तो फ्री की अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ना है और इसी को डुप्लीकेट करना है। तो ये डुप्लीकेट हो गया तो आपके बिजनेस में बल्ले बल्ले शाबा शाबा आप खुद ही करोगे, क्योंकि हर चीज ट्रेंड बन जाएगी। और फिर वो कितना, और एक समय ऐसा आता है जब वो कंपाउंडिंग ताकत में पहुंच जाता है। और कंपाउंडिंग में जब पहुंचता है, जैसे भारत की जनसंख्या पहले बहुत, हमारी शादी के टाइम 40-50 करोड़ थी, 2 बच्चे हुए हमारे, लेकिन आज 140 करोड़ हो गए। ये कंपाउंडिंग की ताकत है। ये आपको भी अपने बिजनेस को कंपाउंडिंग में ले जाना है। और ऐसे ही हर परचेजर का उसका देखना है कैपेसिटी, और कोशिश करनी है कि कोई 1500 में आए, कोई 2500 में आए। और जो बड़े परचेजर हैं वो 5000, 10,000 डोमेस्टिक टूर का फायदा क्यों नहीं उठाए, फॉरेन टूर का फायदा क्यों नहीं उठाए। और आईएफसी वाले तो लकी हैं। ये तो मुझे दाद देनी पड़ेगी और आपको भी देनी पड़ेगी कि कंपनी ने आईएफसी क्लब क्या पैदा किया, एक तरह से नगद जमा ही पैदा कर दी। उनको 10% एक्स्ट्रा इसीलिए मिल रहा है कि वो आईएफसी है। अरे यार हम तो आईएफसी है ही नहीं, तो हमारे को तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा का फायदा ही नहीं हुआ। तो ये आईएफसी वालों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आईएफसी वाले जितने भी बैठे हैं एक बार अपने कंधे पे हाथ ले जाएं और खुद को बोले वाह रे मैं, और वाह रे मेरी तकदीर कि मैं आईएफसी में शामिल हो गया। वो क्या दिन था, वो क्या लम्हा था, मेरे से ये कैसे हो गया, जाने क्या हुआ कि मैं आईएफसी में शामिल हो गया और अब मेरी लॉटरी लग गई कि मुझे औरों से एक्स्ट्रा मिलेगा। जो औरों को नहीं मिलेगा वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं आईएफसी में हूं। और न्यूट्री चार्ज वालों की जो डबल धमाल है वो तो डबल ही है। मतलब वो कहते नहीं कि मैं ससुराल जाता हूं ना, तो मेरे ससुराल में 2 उधर क्या है, एक फादर इन लॉ और एक अंकल इन लॉ। तो फादर इन लॉ भी गिफ्ट देते हैं, अंकल इन लॉ भी गिफ्ट देते हैं। मैंने कहा जी एक ही जगह से बहुत है, नहीं कि सर दोनों जगह से लेना पड़ेगा। यही मामला न्यूट्री चार्ज का है। वो हमारे अंकल इन लॉ है, वो इधर से क्या आरसीएम दे रहा तो देने तो हम भी देंगे, तो फिर उसको भी क्यों छोड़ना है। जब भाई नगर ससुराल जाना ही है तो छोड़ना क्यों है। और जो केस के रिवार्ड हैं
इस सारी चीजों को प्रिंट निकाल के हर चीज को समझना है और टीम के साथियों की कैपेसिटी, पिछला रिकॉर्ड, पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनको सारी चीजें सिखानी है। और कुल मिला के अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाना चाहूं तो नए वाइटल का मौका है। देखो मौके कितने हैं, नए वाइटल का मौका है, नई रॉयल्टी का मौका है, आईएफसी क्लब का मौका है, फ्री ऑफर का मौका है, न्यूट्रीचार्ज फिर डबल मौका है, डोमेस्टिक टूर भी एक मौका है और फॉरेन टूर भी और मौका है, और मैं कुछ छूट गया हूं, चूक गया हूं, वो भी एक मौका है। हो सकता है मेरे भी दिमाग से कुछ, क्योंकि मौके ही इतने हैं तो कई बार कोई छूट जाता है, लेकिन हर चीज एक मौका है। और आप अपनी टीम में नए वाइटल पैदा करके रॉयल्टी पे जा सकते हो, आईएफसी क्लब को जगाकर बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा पा सकते हो, फ्री ऑफर में शामिल करके अपनी पूरी टीम को आर्मी बना सकते हो और डबल धमाल लेके डबल का फायदा उठा सकते हो, और साथ में पत्नी को लेके डोमेस्टिक टूर पे जाके, जिन्होंने भी हनीमून नहीं मनाया वो हनीमून पे जा सकते हो, और जो भी फॉरेन टूर पे जिंदगी में कभी नहीं गए वो फॉरेन टूर भी पा सकते हो। तो ये मौका है, और ये विजय दिवस तभी बनेगा जब हम मौके को चौके में बदलेंगे। और मेरे हिसाब से अवसर बहुत सुनहरा है, इतने दरवाजे खुले हैं, कोई सी दरवाजा बंद क्यों करें। सफलता हर दरवाजे से आ सकती है, तो हम हर दरवाजा खोल देते हैं, फ्री को भी खोल देते हैं, वाइटल को भी खोल देते हैं, रॉयल्टी को भी खोल देते हैं, न्यूट्री चार्ज को भी खोल देते हैं। अरे जब हर दरवाजे को खोलेंगे तो कामयाबी की बड़ी बहार, बड़े माइंडसेट के साथ, कामयाबी के माइंडसेट के साथ, ग्रोथ के माइंडसेट के साथ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और मैं एफर्ट करता हूं, रात दिन करता हूं, फील्ड में रहता हूं, न सोने का है न सोने देने का है। ये 3 महीने कुछ खास है, बना सकते हो आप एक नया इतिहास। हर दिन आखिरी दिन समझकर काम करना है, हर दिन को आखिरी दिन समझकर काम करना है। लेकिन सारी बातों के बीच में एक सार की बात कह देता हूं, क्योंकि ये बात मुझे बहुत याद आती है। आज के 21 साल पहले मैं ये ट्रेडमिल खरीद के लाया था। उस समय मेरी उम्र बहुत यंग थी, आज 67 में हूं, तो 21 साल पहले कितना जवान रहा हूंगा। और बहुत शौक से मैं ट्रेडमिल खरीदने के लिए जयपुर गया, कदम जी को साथ में लिया, एक शानदार दुकान पे गए, 1.5-2 घंटे मैंने ट्रेडमिलों का ऑब्जर्वेशन किया, एक एक पे चल के देखा, फीचर समझे, ट्रेडमिल खरीदी, और बड़े बड़े चाव से, बड़े भाव से खरीदी मैंने। और उसने कहा सर, फाइनली 42,000 का पेमेंट किया। मैंने उस समय कैश पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे। और पैसा देने के बाद मैंने उससे पूछा सर ये कितना काम करेगी। उसने कहा सर ये तो कुछ भी नहीं करेगी। मैंने 42,000 का पेमेंट दिया था उसको, और उसने कहा सर कुछ भी नहीं करेगी। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो सर। उसने कहा सर बात हकीकत ही कह रहा हूं, ये तो कुछ नहीं करेगी, ये घर ले जाके आप रख दोगे तो ये थोड़ी कुछ करेगी, करना तो आप ही को पड़ेगा सर। और दोस्तों मुझे याद है 22 साल से 21 साल से ये ट्रेडमिल मेरे घर पे पड़ी है, न इसने कुछ किया न मैंने कुछ किया। दोस्तों ये ऑफर भी कुछ वैसा ही है, आपने ऑफर को व्हाट्सएप पे इधर उधर भेज दिया, कुछ हुआ नहीं। नहीं दोस्तों, ट्रेडमिल पे आपको खुद को काम करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ ट्रेडमिल नहीं, आप पूरा जिम भी खोल दो घर पे तो भी ये काम नहीं करता है। और इस बार तो कंपनी ने जिम ही खोल दिया है, सारे मौके दे दिए हैं, लेकिन काम तो आप ही को करना पड़ेगा, फील्ड में आप ही को जाना पड़ेगा, उस फील्ड को आप ही को जगाना पड़ेगा। और जगाने के लिए अपने माइंड सेट में मैं कर सकता हूं, और एफर्ट्स मेरा नारा है। क्योंकि कोई भी मार्केटिंग के 3 P होते हैं दोस्तों, इस मार्केटिंग के बड़े विशाल प्रिंसिपल को समझ लेना। पहला P होता है प्रोडक्ट, जो मैं समझता हूं दुनिया में इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट कोई दे नहीं सकता। दूसरा P होता है प्राइस, और इससे बेहतर प्राइस भी कोई दे नहीं सकता। और तीसरा P होता है प्रमोशन। कंपनी ने तो प्रमोशन कमाल का दे दिया है, लेकिन इस प्रमोशन का हम कितना प्रमोशन कर पाएंगे, हमारा प्रमोशन उस हिसाब से होगा। अब कंपनी के देने से हमारा प्रमोशन नहीं होगा, हम उस दिए हुए प्रमोशन का कितना प्रमोशन, कितनी रूट पर, कितनी जड़ों पर, कितनी गहराई में, कितने एक एक व्यक्ति तक पहुंचा देंगे, हमारा प्रमोशन
उस प्रमोशन में छिपा हुआ है। जुबान पे आने से, जूम पे बैठ जाने से, कोर की मीटिंग में चले जाने से ये काम नहीं होगा, नारे लगाने से ये काम नहीं होगा। ग्राउंड पे जाने से, फील्ड में जाने से, कॉलिंग में रोज के 20 कॉल, 30 कॉल, और जब कॉलिंग करो ना दोस्तों, तो घर पे बैठ के नहीं, बिल्कुल ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के, सूट पहन के, टाई लगा के फिर कॉलिंग करना। मेरा नियम है, जब भी मुझे कुछ बड़ा करना होता है कॉलिंग करने बैठ जाता हूं। लेकिन कॉलिंग ऐसे नहीं करता हूं कि कहीं लेटा हुआ हूं, हाथ में चाय का प्याला है, नो, बिल्कुल टेबल कुर्सी पे बैठ के, ऑफिस में ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि वहां का माइंड सेट होता है ग्रोथ का। और फिर जो इनका मैंने कॉलिंग किया उनका फॉलो भी करता हूं। और एक नियम का ध्यान रखें, इस सारे काम को आसान बनाना है। अगर सारे काम को आसान बनाना है तो एक नियम को मत भूलना, बाढ़ हमेशा बारिश की बूंदों से ही आती है। कोई नाला, कोई नल, सारे भी खोल दो शहर के, घर के, तो भी शहर में बाढ़ नहीं आती है। और पूरी हरियाली भी, हर तरफ खुशहाली भी बारिश की बूंदों से ही आती है। और उसके लिए चाहिए छोटा टिकट साइज का सहारा, और उसके लिए सहारा है 6 पीस गामा। बिजनेस में करता है हंगामा। मैं जब नीचे पेस्ट करता हूं तो मेरा पोता मुझे चिढ़ाता है, दादा मीटिंग में आप ऐसे बोलते हो, 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा। और वो एक बार नहीं बोलता है, वो रुकता नहीं है, वो रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, ऐसे अलग अलग लय, अलग अलग धुन, अलग अलग सुर ताल में बोलता है। दादा आप कई बार ऐसे बोलते हो, 6 पीस गामा, बिजनेस में करता हंगामा। तो मेरी समझ में आता है कि ये नारा अगर घर घर में पहुंच गया तो घर घर स्वस्थ बनेगा, घर घर खुशहाल बनेगा। जब पोते बोलने लगेंगे तो तोते तो अपने आप ही बोलने लगेंगे। तो आपके घर में ये नारा चला गया तो खुशहाली भी आएगी और कामयाबी भी आएगी, क्योंकि ये छोटा जो टिकट है ये बिजनेस लाता है मोटा। दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां छोटे टिकट साइज को बहुत प्रोत्साहन करती है। सारी अमेजन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट छोटे टिकट साइज पर खूब प्रमोट करती है। और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में हवाई जहाज बेचने वाली कंपनियां शामिल नहीं होती है, छोटे टिकट साइज की कंपनियां शामिल होती है। ना हवाई जहाज बेचने वाली, ना कार बेचने वाली, ना फ्रिज बेचने वाली, ना एसी बेचने वाली, वो कंपनियां नहीं जाती। जो घर घर तक नारा जाए वो जाती है, क्योंकि नेटवर्किंग नंबर का खेल है, और नंबर के खेल को आपको नंबर से खेलना पड़ेगा। कितने नंबर बढ़ाओगे उतने विजेता बन जाओगे। जैसे चुनाव नंबर का खेल है, तो ध्यान से समझ लेना मेरी इस बात को। गाय की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, चैट बॉक्स में आप लिख देना कि गाय दूध देती है। शायद सारी दुनिया ऐसा कहती है, पर मेरे को तो पता है कि गाय दूध नहीं देती है, निकालना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। कितनी भी बेस्ट क्वालिटी की गाय घर में ले आओ, पर वो दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। और वो निकलता बूंदों में है, वो टनों में नहीं निकलता है। वो बूंद बूंद का प्रयास आपको करना होता है। और एक और दूसरा एग्जाम्पल और समझना है कि अगर आपके घर में 20 किलो दूध चाहिए, तो आपने 4 गाय रखी हुई है, देसी गाय है, आराम से 4-5 किलो दूध देती है, और 20 किलो का काम आपका चल रहा है। अब आपको 40 किलो दूध की जरूरत है, तो दोस्तों पुरानी गायों का खून मत लगाना, इंजेक्शन मत लगाना, नई गायों की तैयारी कर लेना, और वो आपके फील्ड वर्क से होगा। जब तक नई गाय नहीं आएगी 40 किलो दूध नहीं होगा। आप पुरानी गाय के ऊपर कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, वो 20 का 25 तो कर सकती है, 30 तो कर सकती है, लेकिन 40 के लिए तो आपको नई गायें ही लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। और दोस्तों सक्सेस को आखिरी में बता देता हूं, एक तो अच्छी कंपनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कंपनी आपको नहीं मिल सकती। अपने आप को बोलना चाहिए कि वाह रे मैं और मेरी तकदीर कि मुझे अच्छी कंपनी मिली। और दूसरा, अच्छी और सही अपलाइन चाहिए। मेरे ख्याल से इस पे सबका यस है, मैं नहीं पूछो तो भी, अगर सही अपलाइन मिल जाए। मोनालिसा मैडम ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन यहीं पर भूल होती है, हम सब अपलाइन ही है। हाँ, हम अपलाइन में किसी और को देख लेते हैं।
आप अपलाइन हैं और आप अच्छे अपलाइन बन जाओ, तो ये बिजनेस अपने आप को अपलाइन मानकर आप अच्छे अपलाइन बन गए, तो फिर आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आपको अच्छा अपलाइन चाहिए तो फिर दुनिया को भी अच्छा अपलाइन चाहिए। आपने अगर 2 लोगों को भी ज्वाइन करा दिया है तो आप अपलाइन हो, और आप सही अपलाइन, क्योंकि आपने ही कहा है अच्छी कंपनी चाहिए और सही अपलाइन चाहिए, तो मैं सही अपलाइन हूं। जिस दिन आप सही हो जाएंगे दुनिया सही हो जाएगी, और सही अपलाइन बन जाओ तो आपका काम। और अब आ जाते हैं आखिरी के उस मंत्र के जिसका वादा मैंने किया था कि आज आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एक नई तस्वीर बनानी है। मैंने कहा था कि ग्रोथ के माइंडसेट के लिए आपको मैं कर सकता हूं, इस मन के खेल को समझना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। और मन में भी 2 मन है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। सुबह की आप मेरे टीसीजी की मिरेकल मॉर्निंग की क्लास में आप इस अर्ध जागृत मन को जगाने के लिए अभ्यास करते हैं, और ये अभ्यास से जागता है। ये बड़ा सोया हुआ रहता है, और अभ्यास से जब जागता है तो इसके पास ये बिना आंखों के देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, और बिना मुख के बोल सकता है, और पूरे ब्रह्मांड से आपके काम करवा के ला सकता है। उस सबकॉन्शियस के माइंड को समझाने के लिए आज आपको कुछ नारे लगाने हैं, और उस नारे में मैं आपको बोलूंगा ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने बताया ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि अपने माइंड को आपने ये समझा दिया कि मुश्किल है, तो माइंड मुश्किलें खड़ी कर देगा, और माइंड को समझा दिया कि ये सब आसान है, बाएं हाथ का खेल है, और ज्यादा बाएं हाथ का। तो आज मैं बोलूंगा एक लाइन, और आप जहां पर भी बैठे अपने घर में बैठे बैठे बोलेंगे ये सब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और जितनी ज्यादा बार बोलेंगे आपका माइंड उस नई प्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो विजय दिवस पर विजय को पाना, और आप सबको बोलना है मेरे लिए अब तो ये बाएं हाथ का खेल है। यानी बहुत आसान है, एकदम सरल है। यानी विजय दिवस पर दूल्हा बन के जाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये बिल्कुल आपको, कुछ लोग भले माइक ओपन करके बोल सकते हैं, बाकी सब जहां पर भी यूट्यूब पर हैं अपनी फैमिली को साथ में लेके बोलें, अपने दोस्तों को साथ में लेके बोलें। जितना गहराई से, जितना ताकत से इस नारे को बोलेंगे, मैं बोलूंगा, उतनी ताकत से ये आपके अंदर जाएगा, और आपकी अंतरात्मा को, आपकी सोई हुई शक्तियों को ये जगाएगा। और फिर इसको गुनगुनाते हुए पूरी टीमों में फैलाना है, अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इस बार दूल्हा बन के जाना ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। हर बार, हर महीने 1 कदम आगे बढ़ जाना ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। विजय दिवस पर विजय को पाना ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अरे जीवन के हर क्षेत्र में अब तो रोज आगे बढ़ते जाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब चलना नहीं, चलना नहीं, हर दिन आगे बढ़ना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब अपने मन चाहे लक्ष्य को पाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि अब हर चीज मेरे लिए आसान हो गई है। मैंने अपने माइंड को ग्रोथ का माइंड बना लिया है। कंपनी ने खजाने खोल दिए हैं, अपलाइन ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं। अब मैं भी तैयार हूं, फील्ड भी तैयार है, टीम भी तैयार है, आर्मी बनने के लिए तैयार है। हर कोई विजेता बनना चाहता है, बस मुझे विजेताओं की फौज बनानी है, और विजय दिवस को जिंदगी का विजय दिवस बनाना है। बिल्कुल, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को फैलाना भी अब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब हर क्षेत्र में उन्नति को पाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अपनी टीम में नए से नए बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर सबको आगे बढ़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और मेरी टीम में नए से नए रॉयल्टी अचीवर पैदा करना। जब नीचे से बिजनेस बढ़ेगा तो आग ऊपर तक पहुंचेगी, बात जड़ों तक जाएगी, तो ऊंचाई तक कामयाबी आएगी। और बिल्कुल अब ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और पूरे हिंदुस्तान में अब अपने नाम को चमकाना, और क्योंकि भिलवाड़ा के मंच पर जब मेरा नाम होगा तो पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम जाएगा। अब मेरे लिए ये सब कुछ बाएं हाथ का खेल है। और अब तो रोजाना रोजाना हर पल आगे बढ़ते जाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है।
अपनी पूरी टीम में जीत का माहौल बनाना अब मेरे लिए बाएं हाथ हाथ का का खेल है। पूरी की पूरी टीम में जीत के माहौल को फैलाना, जीत के माहौल को बनाए रखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल बाएं है। हाथ का खेल है। और जो ये नारा है 6 पीस गामा, बिजनेस का हंगामा, इसको जन जन तक पहुंचाना, टीम के हर साथी की जुबान पर इसको चढ़वा देना मेरे लिए बाएं हाथ का बाएं खेल। हाथ का खेल हाथ का है। खेल। ये सब कुछ मेरे लिए अब अपनी टीम का शानदार सेलिब्रेशन भिलवाड़ा के मंच पे करवाना, अपनी टीम को दूल्हों के रूप में देखकर खुशी से अपरंपार हो जाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि अब मैं विजेता, बाएं हाथ का खेल है। इसी भावनाओं के साथ सबको बहुत बहुत सफलता मिले। ये साल 2023 आपके लिए एक्स्ट्रा बाएं हाथ एडिशनल का ग्रोथ खेल। का साल बने और सब कुछ आपके लिए बाएं हाथ का खेल बने। जब माइकल जॉर्डन 2 रुपए की टी शर्ट को 2000 में बेच सकता है तो कमाल तो हम भी कर सकते हैं। जापान पूरे हिरोशिमा और नागासाकी के पूरी बम ब्लास्ट के बाद अपने आप को पूरा दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बना सकता है, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। बस केवल ग्रोथ के माइंडसेट की जरूरत है और उसके लिए एक ही लाइन बोलनी है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और प्रयास मेरा काम है। फील्ड में जाके, ग्राउंड पे जाके, टीम में जाके घर घर को जगाना है, पूरे हिंदुस्तान में एक नई अलग जगाना है, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।